हेलो। होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। एक रैंडम सा थॉट है जो आपके साथ शेयर करने का मन किया, तो बस यूँ ही शेयर कर रही हो। आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाए। बहुत बार लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो मन मुताबिक नहीं होती हैं, या कुछ हम पाना चाहते हैं वो नहीं हो रहा घटित। कुछ परिस्थितियाँ चैलेंजिंग होती हैं। तो जब भी कोई हमसे पूछता है कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, अब क्योंकि सामने वाले को तो हमारी परिस्थितियों के बारे में नहीं पता, तो अनजाने में हम ये करते हैं कि उसे अपने लाइफ में चल रहे चैलेंजेस की एक झलक दिखाते हैं। अपना दर्द उसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर शब्दों से बताने की कोशिश करते हैं, या बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहूँगी। जब हम किसी को अपना दर्द बता रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पेनफुल मेमोरी, उस पेनफुल मोमेंट को दोबारा जी रहे होते हैं। तो वो जो शब्दों का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है जब हम किसी को बता रहे होते हैं। उससे सामने वाले के हृदय में हमारे लिए बहुत सहानुभूति पैदा होती है, दया पैदा होती है। और ये सहानुभूति से हमें थोड़ा सा अटेंशन मिलता है, लव मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है, वैलिडेशन मिलता है। अब क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जो मन मुताबिक नहीं है, ठीक। और सामने वाले को जब हमने ये कहानी सुनाई कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो जाहिर है जब आप किसी को अपना दुख सुनाओगे तो वो सहानुभूति ही देगा। अब सहानुभूति पाकर क्या होता है, समस्याओं का हल तो नहीं निकल जाता, ना ही परिस्थितियाँ ठीक हो जाती, ना ही चैलेंजेस रातों रात गायब हो जाते हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमारी आदत पड़ जाती है लोगों से सहानुभूति सीख करने की, अटेंशन सीख करने की। हमें दुख से, बुराई से, देखो अटेंशन किस चीज़ को मिलता है, या तो कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसे अटेंशन मिलता है, या कोई चीज़ बहुत बुरी है तो अटेंशन मिलता है। एक खूबसूरत पार्टी में बहुत खूबसूरत लोग आए थे, और एक महिला ऐसी थी जो अपने आप को कम खूबसूरत, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने आप को बदसूरत समझती थी। तो वो उन सारे खूबसूरत लोगों के बीच चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो सारे लोग पार्टी में रुक गए और पूछा कि भाई इसको क्या हो गया। तो उसने अपनी बदसूरती का या कम खूबसूरत होने का दर्द बयां किया। सिर्फ अटेंशन पाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि इतने सारी भीड़ में जहाँ पर सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, उससे कोई नोटिस नहीं कर रहा था, तो उसने तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग उसके पास आए, उसे सहानुभूति दें, उसकी बात को सुने, उस पर दया करें। तो इस तरीके से उसको लव भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, वैलिडेशन भी मिल गया, सहानुभूति भी मिल गई। पर ये गलत तरीका है टेंशन पाने का, सहानुभूति पाने का, एक्सेप्टेंस पाने का। सही तरीका ये है कि लाइफ जैसी चल रही है, आप जैसे हैं, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर वो आज अभी घटित नहीं हो रहा है, जो भी आपकी ख्वाब है, या जो भी आप अपने आप को लेकर महसूस करते हैं, उसको एज इट इज़ ही रिप्रेजेंट करना है अगर ज़रूरत है तो। लेकिन ये दूसरों को दुख बता करके, दूसरों को चैलेंज बता करके, दूसरों से सहानुभूति सीख करके तो कुछ नहीं होने वाला, वो चीज़ें और वर्स्ट होती चली जाएंगी। तो हमें इस कहानी को सुनाने से बचना चाहिए लोगों को। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं अपनी परिस्थिति को बयां करने के लिए, अगर असलियत में लाइफ वैसी उतनी खराब नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहानी को गढ़ा है दूसरों को बताने के लिए, तो अब और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। हम क्या बोलते हैं वैसी ही ज़िंदगी घटित होती है। हमें बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, यूं ही नहीं कुछ भी बोलना चाहिए। एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी में घटित होने लग जाता है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। थोड़ा सजग रहना चाहिए हमें इस बारे में। जब भी हम किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, दोनों ही परिस्थितियों में सजग रहना ही चाहिए। और रही बात अब ये सहानुभूति सीख करने की, अटेंशन या वैलिडेशन सीख करने की, इससे हमें जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी को बताकर कोई परिस्थिति ठीक नहीं होती।
आप में इतनी क्षमता है, या भगवान या शक्ति ही ठीक करेगी उस परिस्थिति को, है ना। भगवान से बड़ा या इस शक्ति, इस ब्रह्मांड से बड़ा तो कोई भी नहीं है। आप किसी इंसान को बता करके उससे हल्की उम्मीद करना गलत है, बजाय इसके कि आप अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा अपनी परिस्थिति को, एक इंसान को बयां करने में लगा रहे हैं। उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही अपनी शक्ति अगर आप चीज़ों को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगी। अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपनी ताकत दे कि इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊँ या इस चीज़ को ठीक कर पाऊँ, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी आपको दुखी कर रहे हैं उस क्षण में, तो आप ज़्यादा ही अच्छा यूज़ कर पाएंगे अपनी एनर्जीज़ का, अपने इमोशन का, बजाय इसके कि आप वो एनर्जी और वो इमोशन किसी को अपनी परिस्थिति को बढ़ा चढ़ा करके बताने में लगाएं, तो चीज़ें और वर्स्ट होती चली जाएंगी। और वो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, वो बस हाँ बहुत बुरी ज़िंदगी, हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, अरे आप तो, वो आपको लग रहा है कि आपको वो हीरो समझेगा अगर आप उसे कठिनाई बताएंगे कि अरे इतनी बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, तुम तो ब्रह्म हो। ऐसा नहीं होता कि हम जितने बड़े चैलेंजेस बताएंगे कि हमें 14 वर्ष का वनवास मिला, ये वो, तो इस तरीके से इंसान आपको और भव्य समझेगा। अरे वो कुछ नहीं समझेगा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोगों के अपने अलग मसले हैं। वो चाहे जितना खुश दिखने वाला इंसान वो अंबानी ही क्यों ना हो, उनके भी ज़िंदगी के अलग अपने मसले होंगे ही होंगे, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होता हमें अपनी एनर्जीज, अपने इमोशन को ऐसी दिशा में लगाने से जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामने वाला व्यवहारिक रूप में आपको सहानुभूति दे रहा है, और उन शब्दों का तो ब्रह्मांड सुन रहा है, तो उसका असर आप पर ज़रूर पड़ेगा। जिस तरीके से आपने उस कहानी को बढ़ाया, बयां किया है ना। अगर परिस्थिति ठीक होने वाली भी थी, लेकिन आपने कहानी को और शब्दों को इतना बढ़ा चढ़ा करके या इतना गलत तरीके से बोला है कि वो चीज़ अब खराब और होती चली जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए ही चाहिए। दूसरी दिशा में अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी लाइफ में चल रहे चैलेंजेस के लिए हमें खुद पर अटूट विश्वास, थोड़ा सा खुद पर भरोसा, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत हिम्मत, हर क्षण अपने आप से ये कहते रहना है कि समता समता समता, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी तो परमानेंट नहीं होता ना लाइफ में, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ये भी गुजर जाएगा। और अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो भी बहुत एक्साइटेड नहीं होना, वो भी गुजर जाएगा। तो ये समझदारी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, बजाय किसी दूसरे इंसान से उम्मीद लगाने के कि फला फला इंसान को फला फला दुख बता देंगे तो वो फला फला हल निकाल देगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप नहीं बताएंगे और अपनी बात को भगवान से प्रार्थना के समय कहेंगे, सच्चे मन से कहेंगे, उस भाव से कहेंगे जिसमें आपकी आंसू तक आ जाएं, तो आपको भगवान वो शक्ति देंगे कि या तो आप उन दुखों से लड़ पाओगे या आप उन दुखों से उभर जाओगे। ठीक, तो किसी को भी अपनी परिस्थितियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपने चैलेंजेस नहीं बताने, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। थैंक यू, होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।